हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल शर्मा जी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर 2024 से। उसके लिए पिछले 15 साल में जो है ये 1000 प्रश्न सबसे ज़्यादा बार जो आपके रिपीट हुए हैं, तो उन सभी 1000 प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये जो है कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखिए, पंजाबी भाषा की जो लिपि है ना, ये आपका गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए, दक्षिणतम जो किनारा है ना, ये आपका कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य जो है ये किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है सबसे पहले जो वो सूर्य निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन का प्रयोग जो है ये किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसका जो उपयोग है ना, ये आपका मधुमेह के रोग में जो वो किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए, बिहू की बात कर ले तो ये जो आपका असम राज्य का जो त्यौहार भी है और असम राज्य का जो ये आपका लोक नृत्य भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका बिहू त्यौहार है ना, ये असम में कितने प्रकार का जो वो त्यौहार है। तो देखिए, बिहू त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका 3 प्रकार का त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी 3 प्रकार के बिहू के त्यौहार जो वो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो देखिए, आंवले में जो है ये आपका विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। तो देखिए, विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का जो आविष्कार है ना, ये सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो चीन देश में जो है सबसे पहले कागज का आविष्कार जो है वो किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था ना, ये सिद्धार्थ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है ये कौन होता है। तो देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, रतौंधी जो रोग है ना, ये आपके विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए, पोंगल की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु का राज्य का जो वो त्यौहार है। तमिलनाडु का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए कि कौन सा है, तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे पुराना भी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। गिद्दा और भांगड़ा ये जो है किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो देखिए, गिद्दा और भांगड़ा की बात कर ले तो ये जो आपके पंजाब राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। टेलीविजन का जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो देखिए, टेलीविजन का जो आविष्कार है ना, ये जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा जो वो किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो है ये भारत की पहली महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। मछली किसकी सहायता से जो वो सांस लेते हैं। तो देखिए, मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से जो है वो सांस लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा है ना, ये किसने दिया था। तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना, ये भगत सिंह के द्वारा जो वो दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका 1919 ईस्वी में जो है ये आपका अमृतसर में हुआ था। तो 1919 अमृतसर आपका करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए इसी हत्याकांड के बाद जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि भी जो वो वापस कर दी थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 1939 ईस्वी में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो वो किए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किए थे? तो 1938 का जो आपका अधिवेशन था ना, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये आपके सुभाष चंद्र बोस जो वो बनाए गए थे। पंजाब केसरी जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए पंजाब केसरी के नाम से जो है ये लाला लाजपत राय को जो वो जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या ये जो किसने की थी? तो देखिए सॉन्डर्स की जो हत्या है ना, ये आपके भगत सिंह के द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान जो वो सबसे पहले दिया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह में सबसे पहला जो बलिदान है ना, ये मंगल पांडे के द्वारा जो वो दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला जो वो राज्यपाल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपका संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 1828 ईस्वी में जो है कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम पूछा जाता है, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ना, ये मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ना, ये किसने दिया था? तो देखिए वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ना, ये आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो है किसने की थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वास्को डी गामा ये जो है भारत कब आया था? तो देखिए वास्को डी गामा जो भारत है ना, ये आपका 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा ये जो है कहाँ का रहने वाला यात्री था? तो देखिए वास्को डी गामा की बात कर ले तो ये जो आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हवा महल की बात कर ले तो ये जो आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को जो वो माना जाता है? तो देखिए सिख धर्म के जो संस्थापक है ना, ये गुरु नानक को जो वो माना जाता है। तो गुरु नानक आपका करेक्ट आंसर होगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार जो वो कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना, ये सिख धर्म का जो है वो प्रमुख त्यौहार है। तो बैसाखी आपका करेक्ट आंसर होगा। लौह पुरुष ये जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? तो देखिए लौह पुरुष जो है ये सरदार पटेल को जो वो कहा जाता है। नेताजी जो है ये किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस को जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है ना, इसका नाम क्या है? तो देखिए दिल्ली में जो आपका लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है ना, इसका जो नाम है वो आपका विजय घाट है। तो विजय घाट आपका करेक्ट आंसर होगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो देखिए महाभारत की जो रचना है ना, ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो वो किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये जो है किसने लिखी है? तो देखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, ये आपके चाणक्य जिन्हें जो है कौटिल्य के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में या तो कौटिल्य दिया रहेगा या फिर चाणक्य दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जय जवान जय किसान ये जो नारा है ना, ये किसने दिया था? तो देखिए ये जो नारा है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो वो दिया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो ये कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे ना, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ना, ये आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये जो किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। तो 8 मई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूर्योदय का देश ये जो है किस देश के नाम से जो वो प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय का देश के नाम से जो है कौन सा देश जो वो प्रसिद्ध है? तो ये आपका जापान देश जो वो प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो वो मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे छोटा राज्य है ना, वो आपका गोवा राज्य है। अगर सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य है। वहीं अगर क्षेत्रफल हो गया ना, ये अगर आबादी की दृष्टि से अगर पूछा जाए भारत में अगर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो देखिए आबादी की दृष्टि में सबसे छोटा जो राज्य है ना, ये आपका सिक्किम राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर
प्रदेश है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए ओणम जो ये आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी जो वो कब बनी थी? तो देखिए दिल्ली भारत की जो राजधानी की जो घोषणा ये आपका 1911 में किया गया था। और जो आपका पूर्ण रूप से जो दिल्ली भारत की राजधानी बना था ये आपका 1912 में बना था। तो देखिए ऑप्शन में या तो 1911 दिया रहेगा या फिर 1912 दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया रहे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सबसे चमकीला ग्रह ये जो है कौन सा है? तो देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है ये आपका शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो ये कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना ये आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल की बात कर ले तो ये आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है ये आपका बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका हॉकी खेल है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पिछले 15 साल में ये 1000 प्रश्न जो है ये सबसे ज़्यादा बार जो वो रिपीट हुए हैं। तो उन सभी 1000 प्रश्न को जो वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत का कोई भी आपका राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन आप कहीं पे भी आंसर देखोगे ना तो आपको हॉकी ही जो वो देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर नन ऑफ दीज दिया रहे तो नन ऑफ दीज तो आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं दिया रहता है। इसलिए आपको जो सही टिक करके आना होगा ना वो आपका हॉकी को ही वो जो है वो टिक करके आना होगा, क्योंकि 1928 से लगातार जो है भारत हॉकी में जो है गोल्ड मेडल जो वो जीतता है। और भारत जो अब तक हॉकी में कितने जो है मेडल जीत चुका है? तो देखिए भारत अब तक जो ओलंपिक में 12 मेडल जो है वो जीत चुका है, जिसमें 8 गोल्ड जो है वो भारत के द्वारा जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई जो है ना इसका अनुपात कितना होता है? तो देखिए राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना ये 3:2 का होता है। तो 3:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रगान है ना ये किसने लिखा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है ना ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत ये जो है कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना ये आपका वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये किसने लिखा है? तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ना आमार सोनार बांग्ला, उसे भी जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो वो लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो वो 2 देशों का जो है राष्ट्रगान जो वो लिखा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ये जो सबसे पहले जो वो किसने कहा था? तो ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग ये कौन सा है? तो देखिए शक संवत जो है ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि ये जो है कितने सेकंड की होती है? तो ये आपका 52 सेकंड का होता है। रेडियो एक्टिविटा की जो खोज है ना ये किसने की थी? तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ना ये आपके हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा जो वो किया गया था। पेस मेकर का जो संबंध है ना ये शरीर के किस अंग से है? तो देखिए पेस मेकर का जो संबंध है ये आपका हृदय से है। तो हृदय आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को जो है ये आपका मास्टर ग्रंथि जो वो कहा जाता है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि को जो है ये आपके मास्टर ग्रंथि के नाम से जो वो जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ये कौन सा होता है? तो देखिए कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना ये आपका हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार ये जो है किसने किया था? तो देखिए एक्सरे का जो आविष्कार है ना ये आपके रॉन्टगन के द्वारा जो वो किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा जो है ये सबसे पहले किया गया था? तो देखिए तांबा धातु का जो प्रयोग है ना ये मानव द्वारा सबसे पहले जो वो किया गया था। तो तांबा आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये कैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये आपका काला जो है वो दिखाई पड़ता है। दूरबीन का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो देखिए दूरबीन का जो आविष्कार है ना ये गैलीलियो के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है ना ये आपका राजघाट है, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेल ये जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये आपका मुंबई से थाने तक चला था। और कितने किलोमीटर चला था? तो ये आपका 34 किलोमीटर चला था। और किस वर्ष में चला था? तो ये आपका जो है 1853 में जो है भारत में पहली जो वो रेलगाड़ी चली थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा ये जो है किस नगर में आरंभ किया गया था? तो ये आपका कोलकाता में आरंभ किया गया था। भारत में रेल का आरंभ जो ये किस सन में हुआ था? तो ये आपका 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये आपके राकेश शर्मा थे। 1984 में जो ये गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए श्रीमती सुचिता कृपलानी जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो ये आपके भगवंत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये जो है कब हुआ था? तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये आपके त्रिगवेली थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये जो आपका कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान के बारे में पूछा जाए तो ये आपका राजमुंद्री में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका द हेग हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले ये जो है पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है ये कितने वर्ष के लिए जो वो चुने जाते हैं? तो ये आपके 2 वर्ष के लिए जो वो चुने जाते हैं। और कितने सदस्यों को जो वो चुना जाता है? तो देखिए 15 सदस्यों को जो वो चुना जाता है, जिसमें 5 जो होते हैं ना वो आपके अस्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 जो होते हैं ना वो आपके अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो है ये कौन सा देश बना था? तो देखिए दक्षिण सूडान जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश जो है वो बना था। तो दक्षिण सूडान आपका करेक्ट आंसर होगा। किस विटामिन की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना ये आपके विटामिन के की कमी से होता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा जो वो घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज ये जो है किसने की थी? तो देखिए 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन ये जो है कितने वर्षों के बाद होता है? तो देखिए ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना ये आपके प्रत्येक 4 वर्षों पर इसका आयोजन जो वो किया जाता है। इसके अलावा 4 वर्षों पर आपका कौन कौन सा खेल आयोजित किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फीफा फुटबॉल विश्व कप भी जो है ये आपके 4 वर्षों के अंतराल पर ही जो है आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ICC ODI जो क्रिकेट विश्व कप है ना ये भी आपके 4 वर्षों के बाद के अंतराल पर ही जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। कालीबंगा ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो वो प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुड़गांव में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक ये जो है कौन थे? तो ये आपके गुरु नानक थे। हिंदी पत्रकारिता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन ये जो है किसने किया था? तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन है ना ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो वो किया गया था। किस देश की स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो देखिए चीन देश की जो स्थल सीमा है ना ये सबसे ज़्यादा देशों के साथ जो वो लगता है। तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा है ना ये किस देश के साथ लगता है? तो ये आपका बांग्लादेश के साथ जो वो लगता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो ये आपका तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो देखिए भारतीय मरुस्थल का जो ये आपका थार नाम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए उज्जैन की बात कर ले तो ये आपका शिप्रा नदी के किनारे जो है वो बसा है। कौन सी धातु जो है बिजली के सबसे अधिक सुचालक होता है? तो देखिए ये जो आपका चांदी है ना ये बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है, तो देखिए गोबर गैस में जो है ये आपका मीथेन गैस जो है वो पाया जाता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका CH4 होता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है ना ये किसने दिया था, तो देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो कहा गया था। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए जो वो किया जाता है, तो इनकी जो है 6 वर्ष की अवधि के लिए जो वो किया जाता है। और राज्यसभा बनने के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर लोकसभा का सदस्य की बात कर ले तो देखिए लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और गवर्नर यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। MLA का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ये 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देखिए हिंदी भाषा की जो लिपि है ना ये आपका देवनागरी है। तो देवनागरी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो देखिए हमारी आकाश गंगा का जो नाम है ना ये दुग्ध मेला या फिर मिल्की वे, ये जो हमारी आकाश गंगा का जो वो नाम है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो देखिए खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है ना ये आपका चिल्का झील है। और चिल्का झील ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित। मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो देखिए मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना भारत की वो आपका वुलर झील है और ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो ये आपका यमुना नदी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ये जो है कब और कहाँ से हुआ था, तो देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ना ये आपके 1896 में एथेंस यानी यूनान में जो है इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। महाभारत की रचना ये जो है किसके द्वारा जो वो किया गया था, तो देखिए महाभारत की जो रचना है ना ये आपके वेद व्यास के द्वारा जो वो किया गया था। महाभारत का युद्ध ये जो है कितने दिनों तक चला था, तो ये आपका 18 दिन तक चला था। कुरु वंश की राजधानी ये जो है किस जगह थी, तो देखिए कुरु वंश की जो राजधानी है ना ये आपके हस्तिनापुर में थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके ल्यूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो है ये कौन था, तो देखिए भारत का पहला या फिर स्वतंत्र रूप से जो आपके भारतीय गवर्नर जनरल थे ना ये आपके सी राजगोपालचारी थे। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा जो वो लिया गया था, तो देखिए माउंटबेटन योजना का जो सहारा है ना ये भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए जो वो लिया गया था। तो माउंटबेटन योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की सागरीय मार्ग की जो खोज है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो 1498 में जो है ये आपके वास्को डिगामा के द्वारा जो है वो किया गया था। भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे कहा जाता है, तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके वर्गीस कुरियन को जो वो जाना जाता है। वहीं अगर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नार्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में कब हुआ था, तो ये आपका 1960 के दशक में जो है इसकी शुरुआत जो वो आपका मैक्सिको देश से जो वो किया गया था। और भारत में आपका जो हरित क्रांति की शुरुआत है ना ये कब हुआ था, तो ये आपका 1967-68 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। और हरित क्रांति से आपका कौन सा फसल में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था, तो देखिए हरित क्रांति से जो है आपका जो है चावल और गेहूं में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो वृद्धि हुआ था। भारत में चाय का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपका असम राज्य में होता है। सबसे अधिक ठंड जो है भारत के किस स्थान पर पड़ता है, तो ये आपका लेह में पड़ता है। चावल की सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में जो वो किया जाता है। और गेहूँ में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। गेहूं और गन्ना भी अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेदों की ओर लौटो ये जो नारा ये किसने दिया था, तो ये आपके महर्षि दयानंद के द्वारा जो वो दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी जो रचना ये किसने की थी, तो ये आपके श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो वो किया गया था। पशुओं में मिल्क फीवर की जो बीमारी है ना ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये आपका गुर्दे से जो वो किया जाता है। तो गुर्दा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
किस एकमात्र भारतीय को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए अमर्त्य सेन, ये जो आपके अर्थशास्त्र से संबंधित थी और इन्हें जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो वो नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो अमर्त्य सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो देखिए अगर बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये आपके शहनाई वादक से संबंधित है, तो शहनाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, आप अगर जीनियस है तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से जो है ये कब सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो ये कौन थे? तो ये आपके सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है ना, ये किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है ना, ये आपके रूस देश के सहयोग से जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो आपका हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी ये आपका जनुको तबाई थी, और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपका जापान की रहने वाली थी। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात कर ले तो ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। पीलिया ये जो है किस अंग का रोग है? तो देखिए पीलिया की बात कर ले तो ये आपका यकृत या लीवर का जो है ये आपका रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन जो है ये किस नियम से संबंधित है? तो ये आपके पास्कल के नियम से जो है वो संबंधित। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है ये क्या है? तो ये आपका मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में जो है ये क्या होता है? तो ये आपका ब्यूटेन गैस होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है ये सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो है वो पढ़ा गया था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये आपके उपगुप्त के प्रभाव से जो वो अशोक ने बौद्ध धर्म जो वो ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह जो वो आपका अशिक्षित था? तो देखिए ये जो आपका अकबर था ना वो आपका अशिक्षित था, तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अमृतसर शहर की जो स्थापना है ना ये किसने की थी? तो ये आपके गुरु रामदास के द्वारा जो वो किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना है ना ये लाला हरदयाल के द्वारा जो वो किया गया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा ये जो है किसने शुरू की थी? तो देखिए लंगर की जो प्रथा है ना ये आपके गुरु अंगद देव के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए आपके 4 वेद हैं, जिसमें सबसे प्राचीन वेद की बात कर ले तो ये आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो देखिए दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी राजधानी है ना ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो वह स्थानांतरित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1951 में जो वो शुरू हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है ना वो आपके कृषि पर जो वो दिया गया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय में जो वो अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह जो है ये सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी को जो वो दे सकता है? तो देखिए ये जो आपका ओ रक्त समूह होता है ना ये सर्वदाता जो वो कहलाता है। मनुष्य के शरीर में ये जो कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपका 206 हड्डियां होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन जो वो प्राप्त होता है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश से जो आपका विटामिन डी जो वो प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का जो आविष्कार है ये आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो वो किया गया था। प्रकाश की गति जो है ये आपका कितना होता है? तो ये आपका 3000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सॉरी यहाँ पे 3000 नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले जो ये किसने बताया था? तो ये आपके कॉपरनिकस के द्वारा जो वो सबसे पहले बताया गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध ये जो किससे है? तो ये आपका खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। चार मीनार की बात कर ले तो ये आपका हैदराबाद राज्य में स्थित है। कुतुब मीनार ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये जो आपका मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट ये जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल जो ये आपका आगरा शहर में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना ये सिंगापुर में किया गया था। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस जो है ये आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस जो है ये आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो खेल दिवस है ना यानी राष्ट्रीय खेल दिवस जो है
वो आपके मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में जो है ये आपका 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किसके जन्म दिवस को, ये तो मैंने आपको बता दिया। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का जो नारा है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो दिया गया था। जय हिंद का जो नारा है ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का जो नारा ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा ये आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा ये आपके भगत सिंह के द्वारा जो वो दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है ये जो नारा ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान ये जो नारा ये आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी ये जो नारा है ना ये आपके मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये जो नारा है ना ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन ये जो किसे कहा जाता है, तो देखिए समुद्रगुप्त को जो है ये भारत का नेपोलियन जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है ये किस समाज सुधारक का रहा था, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रयास है ना ये राजा राम मोहन रॉय के रहा था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना ये किसने की थी, तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। महात्मा गांधी की जन्म दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी 2 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ना ये आपका 2 अक्टूबर को जो वो मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम क्या है, तो ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये जो पुस्तक है ना ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा जो वो लिखा गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना ये आपका भारत रत्न है। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, तो देखिए भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर पूछा जाए तो ये आपका पद्म विभूषण है। तीसरा अगर पूछा जाए तो पद्म भूषण जो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक तीसरा सम्मान है। अगर चौथे के बारे में पूछा जाए तो पद्म श्री जो है ये आपका चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो देखिए फिल्म के क्षेत्र में जो आपका पुरस्कार दिया जाता है ना जो कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है और वो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताना है, तो देखिए परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का है। भारत का शेक्सपियर ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये आपके कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता जो है ये आपके चार्ल्स बेबेज को जो वो कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाए तो ये आपके यूरी गागरिन थे और ये किस देश के रहने वाले थे, तो ये आपके रूस देश के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे ना ये आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय है ना ये आपके राकेश शर्मा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे जो वो कब छोड़ा गया था, तो देखिए प्रथम जो भारतीय उपग्रह का नाम है ना ये आपका आर्यभट्ट है और इसे जो वर्ष 1975 में जो वो छोड़ा गया था। पंपास घास के मैदान ये जो कहाँ है, तो देखिए पंपास जो घास के मैदान है ना ये आपके अर्जेंटीना में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग जो है ये किसकी कमी से होता है, तो देखिए घेंगा रोग जो है ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि जो है ये आपका इंसुलिन स्रावित करता है, तो देखिए ये जो आपका अग्नाशय ग्रंथि है ना ये इंसुलिन स्रावित करता है, तो अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। डूरंट कप का संबंध ये जो किस खेल से है, तो देखिए डूरंट कप का जो संबंध है ना ये आपका फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए तो ये आपका हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट अगर बात कर ले संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है टोटल आपके 22 भाषाओं का जो उल्लेख जो है वो किया गया है। चीन की मुद्रा अगर पूछा जाए तो देखिए चीन की जो मुद्रा है ना ये आपका युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके हेनरी ड्यूनांट जो है ये आपके रेड क्रॉस के संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से जो है ये आपका एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला ये जो है कौन कहलाती है, तो देखिए भारत कोकिला के नाम से जो है ये सरोजनी नायडू को जो है वो जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार ये जो है किसके द्वारा जो वो बनवाया गया था, तो देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार की जो शुरुआत है ना बनवाने की जो शुरुआत है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वो किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो देखिए मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो किया गया था।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक की बात कर ले तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कन्याकुमारी में स्थित है। सार्क का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए वर्तमान में सार्क में जो है आपके टोटल 8 सदस्य देश हैं। और वो 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सार्क से पहले आपके कितने सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसके आपके 7 सदस्य थे। लेकिन इसका जो नवीनतम सदस्य देश बना है ना, ये आपका अफगानिस्तान बना है। और मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 2014 में जो है अफगानिस्तान जो है वो सार्क का जो वो सदस्य बना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका 7516 किलोमीटर है। विश्व में अब्रक यानी माइका का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, ये किस देश में होता है? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन जो है वो किया जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड ये जो है किसने बनवाया था? तो ये आपके सेठ शाह सूरी के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन बी की कमी से जो है ये आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अगर पूछा जाए तो ये आपका स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन जो है वो नहीं होता है? तो देखिए दूध में आपका विटामिन सी जो है वो नहीं होता है, क्योंकि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टे फल या पदार्थ होते हैं, उनमें जो आपका विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो ये आपका रिकेट जो रोग होता है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसके अलावा खून की कमी मैं आपको बता दिया हूँ कि विटामिन के से जो वो नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से जो है ये आपका बांझपन जो रोग होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का जो है वो आपका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछा जाए तो देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन है ना, ये आपका विटामिन ए और विटामिन ए ई जो है, सॉरी यहाँ पर ई नहीं, विटामिन ए और सी जो है ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए और सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जल में घुलनशील अगर विटामिन अगर पूछा जाए तो देखिए विटामिन ए, डी, ई और के ये जो आपके जल में जो वो घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ए और ई देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गया था। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ना, ये आपका विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो विटामिन होते हैं ना, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अगर जल में घुलनशील विटामिन के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ना, ये आपके विटामिन बी और सी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन जो वो कर लीजिएगा, क्योंकि ए और ई को देखकर जो थोड़ा सा मेरा माइंड जो वो कन्फ्यूज हो गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है ना, ये NaCl होता है। तो NaCl आपका करेक्ट आंसर होगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो देखिए हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो N2O जो है इसका सूत्र होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो देखिए तांबा और जस्ता का जो मिश्रण है ये आपका पीतल होता है। कैल्सीफेरोल ये जो किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो देखिए कैल्सीफेरोल की बात कर ले तो ये आपका विटामिन डी का जो है वो रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को जो वो दान किया जाता है? तो ये आपके कॉर्निया भाग को जो वो दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये आपके विटामिन B12 में जो है ये आपका कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है। इसके अलावा आत्महत्या की थैली ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपके लाइसोसोम को जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये आपका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपके 28 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये आपके स्फिग्नोमैनोमीटर का जो उपयोग जो है वो किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी ये जो है क्या कहलाती है? तो ये आपका रोम जो वो कहलाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है आपके रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। और इसी सूरत अधिवेशन में जो है आपके उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में जो है आपका जो है वो आपका विभाजन हो गया था। तो 1907 का सूरत अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर ये जो है किसने बनवाया था? तो ये आपके राजा प्रथम चोल के द्वारा जो वो बनवाया गया था।
मुगल सम्राट अकबर का जन्म ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए अकबर का जो जन्म है ना ये आपके अमरकुट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय ये कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है ना ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो देखिए छपाई मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश है ना ये आपका चीन देश है। विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम जो वो गिरा था। तो देखिए सबसे पहले जो परमाणु बम है ना ये आपके हिरोशिमा पर जो वो गिरा था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है ना ये आपके एस भंडार नायके है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो ये कौन थे? तो ये आपके गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन जो वो बुलाई जाती है? तो देखिए अनुच्छेद 108 के तहत जो है ये आपका संयुक्त अधिवेशन जो वो बुलाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो ये कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ना ये आपका एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद जो ये किस नदी पर बसा है? तो ये आपका मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका मैक्सिको देश है। और मैक्सिको देश से ही जो है आपका हरित क्रांति की शुरुआत जो 1960 में जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये आपका वेटिकन सिटी है। अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो रसिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वो देश है। स्वेज नहर ये जो है किन दो सागरों को जोड़ता है? तो देखिए स्वेज नहर की बात कर ले तो ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जो वो जोड़ता है। पनामा नगर जो है ये किन दो महासागरों को जो वो जोड़ता है? तो देखिए पनामा नहर की बात कर ले तो ये आपका प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जो वो जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये आपका सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये आपका राजस्थान राज्य है। पृथ्वी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो देखिए दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है ना ये आपका जूबा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो ये कौन होता है? तो देखिए योजना आयोग का नाम बदलकर जो है ये आपका नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका नाम बदलकर कब? तो 2015 में किया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि आईने अकबरी का लेखक कौन थे? तो देखिए आईने अकबरी जो पुस्तक है ना ये अबुल फजल के द्वारा जो वो किया गया है। होपमैन कप ये जो है किस खेल से संबंधित है? जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से जो ये किसे जाना जाता है? तो देखिए चितरंजन दास को जो है ये आपके देश बंधु के नाम से जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो देखिए अशोक चक्र में जब देखोगे ना तो 24 तिलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो ये आपका राजा हरिश्चंद्र जो ये सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका स्टेपी जो कि आपका कान की हड्डी होता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात कर ले तो ये आपका जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। तो फीमर जो ये आपका सबसे बड़ी हड्डी होता है हमारे शरीर में। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? तो ये आपका 639 पेशियाँ होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल जो ये कितना होता है? तो ये आपका 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लौह पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो आपका गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन जो वो कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना ये आपका यकृत यानी लीवर है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत का जो प्रथम तेल शोधन संयंत्र है ना ये आपका डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र के लिए जो वो दिया जाता है? तो देखिए ये जो आपका कलिंग पुरस्कार है ना ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ये आपके कुतुब शाह के द्वारा जो वो करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ना ये कब और कहां पर पारित किया गया था? तो देखिए पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ना ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो वो पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध ये जो है किससे है? तो ये आपका दुग्ध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका फेरी क्वीन है ना ये भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा ये कब की गई थी? तो देखिए भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा है ना ये चीनी आक्रमण के समय
में 26 अक्टूबर 1962 को जो वो किया गया था। और अब तक जो है भारत में कितने बार आपातकाल की घोषणा जो वो किया जा चुका है, तो अब तक 3 बार जो वो आपातकाल की घोषणा जो वो किया जा चुका है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो ये आपके मोहम्मद बिन कासिम थे, जो कि 712 ईस्वी में जो है वो आपके जो है आक्रमण जो वो किए थे। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये कौन था, तो देखिए ये जो आपका मेगास्थनीज था ना, ये सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो वो भारत आया था। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो देखिए श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये सिलोन था। विटामिन की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके फंक के द्वारा जो है वो किया गया था। स्टेनलेस स्टील ये जो किसकी मिश्र धातु होती है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील की बात कर ले तो ये आपका आयरन, क्रोमियम और निकेल का जो ये मिश्र धातु होता है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है, तो देखिए कांसा की बात कर ले तो ये आपका कॉपर तथा टीन का जो ये मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जो है ये कब संबोधित किया था, तो देखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में जो आपका विश्व धर्म सम्मेलन में जो आपका भाषण जो दिया गया था ना, ये 1893 में जो वो दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो कब हुआ था, तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है ये आपका अमृतसर में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये आपका 21 जून को होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है ये कहाँ पर दिया था, तो ये आपका सारनाथ में जो वो दिया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की जो वो मृत्यु हो गई थी, तो इसमें जो आपका लाला लाजपत राय की जो वो मृत्यु हो गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम कौन सा है, तो देखिए भारत में में जो प्रथम कंप्यूटर था ना, इसका जो नाम था वो आपका सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो देखिए ऋग्वेद में जो आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर जो है ये किस अंग में संपन्न होता है, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। आनुवंशिकता के जो नियम का प्रतिपादन है ना, ये किसने किया था, तो देखिए आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है ना, ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो वो किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो ये आपका तांबा धातु का जो प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए बॉल पेन की बात कर ले तो ये आपका पृष्ठीय तनाव पर जो वो कार्य करता है। रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर जो है ये पाले जाते हैं, तो ये आपके सहतूत के वृक्ष पर जो वो पाए जाते हैं। राजस्थान में खिचड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए राजस्थान में जो खिचड़ी है ना, ये तांबे की खान के लिए जो वो प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो हमारा 1000 प्रश्न का जो है ये आपका जो है पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इसका और पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर और मुझे जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।